दोस्तों, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, हुनर सीखो, तभी सफल बनोगे। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अगर लोग ही आपको पसंद नहीं करते, अगर आपकी बात कोई सुनता ही नहीं, तो आपकी मेहनत भी बेकार हो सकती है। कभी सोचा है, कुछ लोग बिना ज्यादा टैलेंट के भी आगे कैसे निकल जाते हैं? क्यों कुछ लोग कमरे में घुसते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं? और क्यों वही बात जब वो कहते हैं तो लोग मान लेते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं तो अनसुना कर देते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब देने वाली एक टाइमलेस किताब है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। दोस्तों, बुक स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, यहाँ हम उन कहानियों की बात करते हैं जो आपकी सोच बदल दें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा दें और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करें। आज की इस वीडियो में हम हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इस क्लासिक बुक के सबसे पावरफुल प्रिंसिपल समझेंगे, जो आपको सिखाएंगे कि लोगों के दिल कैसे जीते जाते हैं और बिना जबरदस्ती इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुनें, आपसे जुड़ना चाहें और आपकी मौजूदगी को महसूस करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक स्टोरीज आपको पसंद आती हैं, तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेसन 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। सोचिए, आपने पूरी मेहनत से कोई काम किया और सामने वाला सिर्फ इतना बोले, ये ठीक से नहीं किया। उस पल आपको कैसा लगेगा? आप सुधार करने के बारे में सोचेंगे या सामने वाले से चिढ़ महसूस करेंगे? यहीं से डेल कार्नेगी हमें पहली और सबसे जरूरी सीख देते हैं। इस किताब का पहला लेसन कहता है, लोगों को क्रिटिसाइज मत करो, उन्हें दोषी मत ठहराओ और बार बार शिकायत मत करो। अब इसे एक आम जिंदगी के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ऑफिस में आपका जूनियर कोई काम लेट कर देता है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? इतना सिंपल काम भी टाइम पर नहीं कर सकते, या तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। अब जरा सोचिए, क्या अगली बार वो इंसान पूरे दिल से आपके लिए काम करेगा? नहीं, वो बाहर से तो हाँ सर बोलेगा, लेकिन अंदर से आपके खिलाफ एक दीवार खड़ी हो जाएगी। अब वही सिचुएशन, दूसरा तरीका। आप कहते हैं, मुझे पता है तुमने कोशिश की होगी, शायद कुछ इशू आया होगा, चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइम इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। काम वही है, पर असर जमीन आसमान का फर्क। पहले केस में आपने उसका ईगो चोट किया, दूसरे केस में आपने उसकी डिग्निटी बचाई। डेल कार्नेगी कहते हैं, कोई भी इंसान खुद को गलत नहीं मानता, चोर भी खुद को मन में सही ठहराता है। तो जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, हम उसकी बिहेवियर को नहीं, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमला करते हैं। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है, तो इंसान चेंज नहीं करता, वो डिफेंड करने लगता है। यही कारण है कि शिकायत करने वाले पेरेंट्स, डांटने वाले बॉसेस और हर बात पर गलती निकालने वाले लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। अगर आप सच में लोगों पर असर डालना चाहते हैं, तो पहली आदत बदलनी होगी, क्रिटिसिज्म छोड़नी होगी। गलती दिखाने से पहले समझना सीखिए। शब्दों से चोट देने से पहले इंसान को समझने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, आप लोगों को जीतना चाहते हैं, जंग नहीं। और यही है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का पहला और सबसे पावरफुल लेसन। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। लेसन 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। सच्ची और ईमानदार प्रशंसा करें। दोस्तों, हम सब एक जैसी चीज चाहते हैं, महसूस किया जाना, पहचाना जाना और सराहा जाना। पैसे से ज्यादा, पद से ज्यादा इंसान को जो सबसे गहराई से मोटिवेट करता है, वो है सच्ची तारीफ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम गलतियां पकड़ने में तो बहुत तेज होते हैं, पर अच्छाइयां देखने में बहुत कंजूस। ऑफिस में कोई ओवरटाइम करे तो हम चुप रहते हैं, घर में कोई छोटी सी मदद करे तो हम उसे नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन जरा सी गलती होते ही तुरंत बोल पड़ते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप किसी इंसान से उसका बेस्ट निकलवाना चाहते हैं, तो उसे ये एहसास दिलाइए कि वो इम्पोर्टेंट है, और वो भी बिना चापलूसी के, सच्चे दिल से। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आपकी टीम का एक मेंबर रोज समय पर आता है, चुपचाप अपना काम करता है और कभी कंप्लेन नहीं करता। आपको लगता है ये तो उसका ड्यूटी है,
लेकिन जिस दिन आप सिर्फ इतना कह देते हैं कि मैंने नोटिस किया है तुम हमेशा रिलायबल रहते हो, टीम तुम्हारे बिना अधूरी होती है, उसी दिन उसके अंदर कुछ बदल जाता है। वो इंसान अब सिर्फ काम नहीं करता, वो आपके लिए काम करता है। फर्क शब्दों का नहीं है, फर्क उस रिस्पेक्ट का है जो आपने उसे दी। डेल कार्नेगी साफ कहते हैं, फ्लैटरी और अप्रिसिएशन में जमीन आसमान का फर्क है। फ्लैटरी झूठी होती है, लोग उसे महसूस कर लेते हैं, लेकिन ऑनेस्ट अप्रिसिएशन दिल से निकलती है और सीधे दिल तक पहुंचती है। जब आप किसी की जेन्युइन कोशिश को एक्नॉलेज करते हैं तो आप उसके अंदर छुपी उस ताकत को जगा देते हैं जो क्रिटिसिज्म कभी नहीं जगा सकता। याद रखिए, हर इंसान अपने दिल में एक सवाल लेकर चलता है, क्या मैं मायने रखता हूँ? जब आप उसे सच्ची तारीफ देते हैं तो आप उस सवाल का जवाब हाँ में देते हैं। और जो इंसान आपके सामने खुद को वैल्यूड महसूस करता है, वही इंसान आपकी बात सुनता है, आपसे जुड़ता है और बिना कहे आपके इन्फ्लुएंस में आ जाता है। यही है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का दूसरा लेसन। लोगों के दिल को बदलने का सबसे आसान तरीका, उन्हें सच्चे दिल से सराहना। लेसन 3, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। सामने वाले व्यक्ति में एक तीव्र इच्छा जगाएं। दोस्तों, अक्सर हम क्या करते हैं? हम अपनी बात रखते हैं, अपनी ज़रूरत बताते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला मान जाए। लेकिन सच ये है कि दुनिया में कोई भी इंसान आपकी नहीं, सिर्फ अपनी सोचता है। डेल कार्नेगी इसी सच्चाई से तीसरा लेसन शुरू करते हैं। अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो पहले ये सोचिए कि उसे क्या चाहिए। एक सिंपल और बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आप अपने दोस्त से कहते हैं, मेरे साथ जिम चल, सेहत के लिए अच्छा है। ज्यादातर केसेस में वो टाल देगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सोच बताई, उसकी नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं, अगर तू जिम आएगा ना तो तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बॉडी फिट होगी और लोग नोटिस करेंगे, अब बात बदल जाती है। काम वही है पर एंगल अलग है। अब वो आपके लिए नहीं, अपने लिए जिम आएगा। कार्नेगी साफ कहते हैं, लोग लॉजिक से कम डिजायर से ज्यादा चलते हैं। बॉस जब एम्प्लॉय से कहता है ये काम कंपनी के लिए जरूरी है तो वो सिर्फ ड्यूटी बन जाती है। लेकिन जब वही बॉस कहता है अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो तुम्हारी ग्रोथ और रिकग्निशन पक्की है, तो एम्प्लॉय खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, क्योंकि अब उसे इसमें अपना फायदा दिख रहा है। यही रूल घर, ऑफिस, दोस्ती, हर जगह काम करता है। पेरेंट्स बच्चों से कहते हैं पढ़ाई करो हमारे लिए, बच्चे रेजिस्ट करते हैं। लेकिन जब कहा जाता है पढ़ाई करोगे तो तुम स्ट्रांग बनोगे, इंडिपेंडेंट बनोगे, तब वही बच्चा धीरे धीरे सीरियस होने लगता है। इंसान को पुश करना काम नहीं करता, उसके अंदर चाह पैदा करना करता है। इस लेसन का सार बहुत गहरा है। जब भी आप किसी से कुछ चाहते हैं, पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे क्या मोटिवेट करता? जैसे ही आप सामने वाले के फायदे की भाषा में बात करना सीख लेते हैं, लोग बिना दबाव, बिना बहस आपकी बात मानने लगते हैं। यही है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का तीसरा लेसन। इन्फ्लुएंस करने का सबसे स्मार्ट तरीका, सामने वाले की चाह को समझना। लेसन 4, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। दोस्तों, जरा अपने आसपास देखिए, अधिकतर लोग क्या करते हैं? बोलने का इंतजार करते हैं, अपनी कहानी सुनाने का, अपनी प्रॉब्लम्स बताने का, अपनी अचीवमेंट्स दिखाने का। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं, जो इंसान दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेता है वही सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। एक बहुत सिंपल और रिलेटेबल सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए किसी फंक्शन या ऑफिस मीटिंग में आप किसी नए इंसान से मिलते हैं। अगर आप तुरंत अपनी जॉब, अपनी स्ट्रगल, अपनी सक्सेस बताने लगते हैं तो सामने वाला बस सुन रहा होता है, जुड़ नहीं रहा। लेकिन अगर आप उससे पूछते हैं, आप क्या करते हैं, आपको ये फील्ड कैसे मिली, इसमें आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, और सच में ध्यान से सुनते हैं, तो कुछ मैजिक होता है। सामने वाला सडनली कंफर्टेबल हो जाता है, उसे लगता है ये इंसान मुझे समझना चाहता है। कार्नेगी कहते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने का सबसे आसान तरीका है उनमें इंटरेस्ट दिखाना, क्योंकि हर इंसान खुद की कहानी का हीरो होता है। जब आप उसे बोलने का मौका देते हैं, उसकी बातों में जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, तो आप बिना कुछ एक्स्ट्रा किए उसकी गुड बुक्स में आ जाते हैं। थिंक अबाउट इट, जब कोई आपकी बात ध्यान से सुनता है, बीच में इंटरप्ट नहीं करता, आपकी छोटी छोटी डिटेल्स याद रखता है, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? रिस्पेक्टेड फील होता है।
वही फीलिंग आप जब दूसरों को देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। ये लेसन सिर्फ नेटवर्किंग या फ्रेंडशिप के लिए नहीं, ये लाइफ का रूल है। बॉस जो एम्प्लॉय की बात सुनता है वही लीडर बनता है। फ्रेंड जो सवाल पूछता है वही क्लोज बनता है। रिलेशनशिप में जो पार्टनर सामने वाले की फीलिंग्स में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होता है वही रिश्ता मजबूत करता है। याद रखिए, आपको इंटरेस्टिंग बनने की जरूरत नहीं, आपको इंटरेस्टेड बनना है। और यही है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का चौथा लेसन। लोगों के दिल तक पहुंचने का रास्ता उनके अंदर सच्ची दिलचस्पी दिखाने से होकर जाता है। लेसन 5, स्माइल, एक मुस्कुराहट। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए बड़े शब्द चाहिए, इंटेलिजेंस दिखाने के लिए नॉलेज चाहिए और इन्फ्लुएंस करने के लिए पावर चाहिए। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं, कभी-कभी सबसे ज्यादा ताकतवर चीज होती है एक सच्ची मुस्कान। जरा सोचिए, आप किसी से मिलते हैं जो बिना स्माइल के सीरियस चेहरे से बात करता है। आप खुद ही थोड़े कॉशियस हो जाते हैं, लेकिन वही इंसान अगर हल्की सी मुस्कान के साथ मिले तो मन अपने आप खुल जाता है। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, कोई शब्द नहीं, फिर भी कनेक्शन बन जाता है। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आप रोज ऑफिस जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड आपको बस ऐसे ही देखता है। आप भी चुपचाप निकल जाते हैं, लेकिन एक दिन आप मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। अगले दिन वही गार्ड आपको खुद ग्रीट करता है। कुछ दिनों में वो आपकी छोटी छोटी मदद करने लगता है। क्या बदला? ना पैसा, ना पद, सिर्फ आपकी स्माइल। कार्नेगी कहते हैं, स्माइल ये दिखाती है कि आप सामने वाले को एक्सेप्ट करते हैं। आप उसे ये सिग्नल देते हैं कि तुम सेफ हो, तुम वेलकम हो। और इंसान उसी जगह सबसे ज्यादा जुड़ता है जहां उसे अपनापन महसूस होता है। हम अक्सर कहते हैं कि आज मूड ठीक नहीं है, स्माइल कैसे करूं? लेकिन मजेदार बात यह है कि स्माइल मूड के बाद नहीं, मूड से पहले आती है। जैसे ही आप मुस्कुराते हैं, दिमाग को सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है, और यही पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले तक पहुंचती है। इस लेसन का सबसे बड़ा पॉइंट यही है, स्माइल कोई वीकनेस नहीं है, ये आपकी इनर स्ट्रेंथ का साइन है। जो इंसान बिना डर मुस्कुरा सकता है, वो दूसरों को भी कंफर्टेबल बना सकता है। याद रखिए, आपके चेहरे की मुस्कान किसी का पूरा दिन बदल सकती है। और यही है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का 5वां लेसन। इन्फ्लुएंस शुरू होता है एक सिंपल स्माइल से। लेसन 6, रिमेंबर दैट अ पर्सन's नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। याद रखें कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे मधुर और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। दोस्तों, कभी ऐसा होता है कि आप किसी से बस 1-2 बार मिले हों और अगली बार वही इंसान आपका नाम लेकर बोले, रुपेश कैसे हो? उस एक पल में ही आपको अच्छा लगने लगता है, दिल के अंदर एक कनेक्शन सा महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान के लिए उसका नाम सिर्फ पहचान नहीं होता, वो उसकी आइडेंटिटी होती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी भी इंसान के लिए उसकी भाषा में उसका नाम दुनिया की सबसे मीठी आवाज़ होती है। अब एक बिल्कुल रिलेटेबल एग्जाम्पल समझिए। ऑफिस में एक मैनेजर है जो सबको भाई, सुनो, आप कहकर बुलाता है, और एक दूसरा मैनेजर है जो कहता है, अमित ये पॉइंट अच्छा था, या नेहा तुम्हारी मेहनत दिख रही है। दोनों में से किसके लिए लोग एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे? साफ है, उस इंसान के लिए जो नाम लेकर बात करता है, क्योंकि नाम लेकर बुलाने से सामने वाले को ये एहसास होता है कि मैं भी मायने रखता हूँ, मुझे देखा जा रहा है। कार्नेगी कहते हैं कि लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, आपकी एडवाइस भूल सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और सही जगह इस्तेमाल करते हैं, तो आप बिना कुछ एक्स्ट्रा किए उसे इम्पोर्टेंस दे देते हैं। रिश्तों में, नेटवर्किंग में, बिजनेस में नाम याद रखना आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। इस लेसन का सार बहुत सिंपल है। जब भी किसी से मिले, उसका नाम ध्यान से सुनिए, उसे दोहराइए और बातों में नेचुरली इस्तेमाल कीजिए। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये रिस्पेक्ट दिखाने का सबसे आसान तरीका है। और यही है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का अगला पावरफुल लेसन। लोगों के दिल तक पहुंचने का रास्ता उनके नाम से होकर जाता है। लेसन 7, बी अ गुड लिसनर, इनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। एक अच्छे श्रोता बने, दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। दोस्तों, अक्सर बातचीत में हम क्या करते हैं?
सामने वाला बोल रहा होता है, लेकिन हमारे दिमाग में अपनी बारी चल रही होती है। अब मैं क्या बोलूंगा, अपनी कहानी कैसे सुनाऊंगा। डेल कार्नेगी कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा पसंद वो नहीं आता जो ज्यादा बोलता है, बल्कि वो आता है जो ध्यान से सुनता है। एक बहुत कॉमन और रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए। आप किसी दोस्त से मिलते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है। अगर आप बीच बीच में उसे काट दें, अपनी एडवाइस ठूसने लगें या फोन देखने लगें, तो वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप बस चुपचाप सुने, बीच में हल्के से पूछें, फिर क्या हुआ या तुम्हें कैसा लगा, तो वही दोस्त खुलता चला जाता है। उसे लगता है ये इंसान मुझे समझता है। कार्नेगी कहते हैं, अच्छा लिसनर होना सबसे रेयर क्वालिटी है। जब आप किसी को अपनी बात कहने का पूरा स्पेस देते हैं, तो आप उसकी ईगो को नहीं, उसके दिल को छूते हैं। लोग आपको इंटेलिजेंट नहीं, बल्कि कंफर्टेबल मानने लगते हैं, और जहां कंफर्ट होता है, वहीं ट्रस्ट पैदा होता है। ये लेसन हर जगह काम करता है। ऑफिस में वो बॉस ज्यादा रिस्पेक्टेड होता है जो सुनता है। रिश्तों में वो इंसान ज्यादा क्लोज होता है जो सामने वाले की बात बीच में नहीं काटता। बिजनेस में भी लोग उसी से डील करना पसंद करते हैं जो उनकी जरूरतों को पहले सुनता है। याद रखिए, इन्फ्लुएंस बोलने से नहीं, सुनने से शुरू होता है। जब आप लोगों को खुद के बारे में बोलने देते हैं, तो वो बिना कहे आपकी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। और यही है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का ये लेसन। कम बोलिए, ध्यान से सुनिए और लोगों को खुद से जोड़ लीजिए। लेसन 8, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। सामने वाले व्यक्ति की दिलचस्पी के विषयों पर बात करें। दोस्तों, अक्सर बातचीत कहाँ से शुरू होती है? मुझे ये चाहिए, मेरा ये फायदा है, मैं ये सोचता हूँ। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब तक आप सामने वाले के इंटरेस्ट की भाषा में बात नहीं करेंगे, आपकी बात उसके दिल तक पहुंचेगी ही नहीं। एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आप किसी को कोई आइडिया सेल करना चाहते हैं। आप पूरे पैशन से समझाते हैं कि ये आइडिया आपके लिए कितना सही है, आपने इसमें कितनी मेहनत की है। सामने वाला सिर हिलाता है, लेकिन अंदर से डिस्कनेक्टेड रहता है। अब वही बात अगर आप यूं कहें कि इससे आपका समय बचेगा, आपका स्ट्रेस कम होगा और आपको ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, तो अचानक उसकी आंखों में इंटरेस्ट आ जाता है। आइडिया वही है, लेकिन लैंग्वेज बदल गई। कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान अनकॉन्शियसली यही सोचता है, इससे मुझे क्या मिलेगा। और ये गलत नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। जब आप किसी से बात करते समय उसके गोल्स, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी डिजायर्स को ध्यान में रखते हैं, तो वो महसूस करता है कि आप उसे समझते हैं। और जहां समझ होती है, वही इन्फ्लुएंस बनता है। ये रूल घर में भी काम करता है। पेरेंट्स जब बच्चों से कहते हैं हमारे कहने से पढ़ लो, तो रेजिस्टेंस आता है। लेकिन जब वही बात होती है पढ़ाई से तुम स्ट्रांग बनोगे, कॉन्फिडेंट बनोगे, तो बच्चा सुनने लगता है, क्योंकि अब बात उसके फ्यूचर की है, उसके इंटरेस्ट की है। इस लेसन का सार बहुत सिंपल है। अपनी बात मनवाने से पहले सामने वाले की दुनिया में जाइए, उसकी नजर से सोचिए, उसके फायदे की भाषा में बोलिए। लोग आपको सेल्फिश नहीं, अंडरस्टैंडिंग मानने लगेंगे। और यही है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का अगला लेसन। लोगों को प्रभावित करने का रास्ता उनके इंटरेस्ट से होकर जाता है। लेसन 10, मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और ये पूरी ईमानदारी से करें। दोस्तों, हर इंसान के दिल के अंदर एक खामोश इच्छा होती है इम्पोर्टेंट महसूस करने की। पैसा, सक्सेस, प्रेज, ये सब बाद में आता है। सबसे पहले इंसान चाहता है कि उसे रिस्पेक्ट मिले, उसे वैल्यू किया जाए। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप किसी इंसान को जेन्युइनली इम्पोर्टेंट महसूस करा देते हैं, तो वो बिना कहे आपके इन्फ्लुएंस में आ जाता है। एक सिंपल और बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए ऑफिस में एक हाउसकीपिंग स्टाफ है जो रोज चुपचाप अपना काम करता है। ज्यादातर लोग उसे देखते तक नहीं, लेकिन आप एक दिन रुक कर कह देते हैं कि आपकी वजह से ही ऑफिस इतना साफ रहता है, थैंक यू। उस इंसान के चेहरे पर जो स्माइल आएगी, वो आपको सब कुछ समझा देगी। आपने उसका काम नहीं बदला, आपने उसकी वैल्यू पहचान ली। कार्नेगी साफ कहते हैं, रिस्पेक्ट कोई पद देखकर नहीं दी जाती, इंसान देखकर दी जाती है। जब आप किसी की राय पूछते हैं, उसकी मेहनत एक्नॉलेज करते हैं या उसे नाम लेकर अप्रिशिएट करते हैं, तो आप उसे ये मैसेज देते हैं कि तुम सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं हो। और यही मैसेज इंसान को आपके साथ जोड़ देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है,
सिंसियरिटी। झूठी तारीफ लोग तुरंत पहचान लेते हैं। अगर आपकी बात दिल से नहीं निकली तो वो असर नहीं करेगी, लेकिन जब अप्रिसिएशन सच्ची होती है तो वो सीधे दिल तक पहुंचती है। इस लेसन का सार यही है, दुनिया में इन्फ्लुएंस की कमी नहीं है, लेकिन जेन्युइन रिस्पेक्ट की बहुत कमी है। जो इंसान दूसरों को इम्पोर्टेंट महसूस कराना सीख लेता है वो कभी अकेला नहीं रहता। और यही है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का ये पावरफुल लेसन। दिल जीतने का सबसे आसान तरीका, सच्ची अहमियत देना। लेसन 10। The only way to get the best of an argument is to avoid it. किसी बहस का सबसे अच्छा परिणाम पाने का एकमात्र तरीका है उसे टाल देना। दोस्तों, सोचिए, आप किसी के साथ बहस कर रहे हैं, आप अपने तर्क देते हैं, आप साबित कर देते हैं कि आप सही हैं और सामने वाला गलत है। अंत में सामने वाला चुप हो जाता है। आपको लगता है कि आप जीत गए, लेकिन क्या आप वाकई जीते? डेल कार्नेगी कहते हैं, नहीं, आपने उस व्यक्ति के अहंकार को चोट पहुंचाई है। वो व्यक्ति चुप तो हो गया है, लेकिन मन ही मन वो अब भी आपके खिलाफ है। और जैसा कि एक पुरानी कहावत है, जो व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध सहमत होता है वो अभी भी अपने ही विचार का रहता है। 9 में से 10 बार बहस खत्म होने के बाद दोनों पक्ष पहले से कहीं ज्यादा इस बात पर अड़े होते हैं कि वे ही सही हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। डेल कार्नेगी एक बार एक डिनर पार्टी में थे। वहां एक व्यक्ति ने एक कहावत कही और दावा किया कि वो बाइबल से है। कार्नेगी जानते थे कि वो कहावत शेक्सपियर की है। उन्होंने उस व्यक्ति को टोक दिया और बहस शुरू हो गई। कार्नेगी के एक दोस्त ने, जो शेक्सपियर के एक्सपर्ट थे, कार्नेगी की टांग खींची और कहा, डेल, तुम गलत हो, ये सज्जन सही कह रहे हैं, ये बाइबल से ही है। रास्ते में कार्नेगी ने अपने दोस्त से पूछा, तुम्हें तो पता था कि वो शेक्सपियर की लाइन है, फिर तुमने उसे सही क्यों कहा? दोस्त ने बहुत कीमती जवाब दिया, डेल, हम वहां मेहमान थे, उस आदमी को गलत साबित करके हमें क्या मिलता? क्या वो हमें पसंद करने लगता? हमेशा लोगों का सम्मान बचाना सीखो। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं? वे सही साबित होने के चक्कर में रिश्ते खो देते हैं। अगर आप बहस से बचना चाहते हैं तो ये 3 चीजें याद रखें। 1. असहमति का स्वागत करें। अगर 2 लोग हमेशा एक ही बात पर सहमत हैं तो एक की जरूरत नहीं है, नए विचार को सुनें। 2. अपने गुस्से पर काबू पाएं। आप किसी व्यक्ति को उसके गुस्से से नाप सकते हैं। 3. गलती मान लेने का रास्ता छोड़ें, सामने वाले को सुनने का मौका दें। याद रखिए, बहस करके आप कभी नहीं जीत सकते। अगर आप हार गए तो आप हार गए, और अगर आप जीत गए और सामने वाले को नीचा दिखा दिया तब भी आप हार गए, क्योंकि आपने उसका दिल दुखाया है। एक सफल इंसान कभी बहस में अपना समय बर्बाद नहीं करता। वो जानता है कि जंग जीतने से बेहतर है लोगों को जीतना। यही है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का 10वां और सबसे समझदारी वाला लेसन। लेसन 11। शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियन। नेवर से you're wrong। दूसरे व्यक्ति के विचारों का सम्मान करें, कभी ना कहें तुम गलत हो। दोस्तों, अक्सर जैसे ही हमें लगता है कि सामने वाला गलत है, हमारे मुंह से तुरंत निकल जाता है तुम गलत हो, और उसी पल बातचीत खत्म हो जाती है। क्योंकि डेल कार्नेगी कहते हैं, जब आप किसी को सीधे रॉन्ग बोलते हैं तो आप उसकी सोच नहीं, उसके ईगो पर वार करते हैं। एक बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए। ऑफिस मीटिंग में कोई जूनियर अपना आइडिया रखता है जो आपको प्रैक्टिकल नहीं लगता। अगर आप कह दें, नहीं ये काम नहीं करेगा, तो वो इंसान तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा। हो सकता है वो चुप हो जाए, लेकिन अगली बार वो आइडिया देने से पहले 100 बार सोचेगा। आपने आइडिया नहीं मारा, कॉन्फिडेंस मारा। अब वही बात दूसरे तरीके से कहिए। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं इसे थोड़ा अलग एंगल से देख रहा हूँ, शायद हम दोनों व्यूज कंबाइन कर सकते हैं। अब क्या होता है, सामने वाला खुला रहता है, उसे लगता है कि उसकी रिस्पेक्ट बनी हुई है। कार्नेगी कहते हैं, कोई भी इंसान अपनी राय बदलने से पहले खुद को सेफ महसूस करना चाहता है। जब आप सामने वाले की ओपिनियन का सम्मान करते हैं तो वो भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। इन्फ्लुएंस कभी जोर से नहीं आता, वो धीरे धीरे ट्रस्ट से बनता है। इस लेसन का सार बहुत सिंपल है, सही साबित होने से ज्यादा जरूरी है सामने वाले को छोटा महसूस ना कराना। जब आप तुम गलत हो की जगह मैं ऐसा सोचता हूं कहना सीख लेते हैं तो आप बिना टकराव के लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं। और यही है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का ये लेसन। रिस्पेक्ट के साथ कही गई बात सबसे ज्यादा असर करती है। लेसन 12। इफ यू आर रॉन्ग, एडमिट इट क्विकली एंड एम्फेटिकली। यदि आप गलत हैं तो उसे तुरंत और स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लें। दोस्तों, हम सबको अच्छा लगना पसंद है कि हम सही हों। गलत होना ईगो को चोट पहुंचाता है, लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं, जो इंसान अपनी गलती खुद मान लेता है उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं होता।
एक बहुत सिंपल और रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए ऑफिस में आपने किसी जूनियर को बिना पूरी जानकारी के डांट दिया। थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि गलती आपकी थी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मैटर को इग्नोर कर देते हैं या खुद को जस्टिफाई करने लगते हैं। लेकिन अगर आप उसके पास जाकर कह दें कि मैं गलत था, मैंने तुम्हें बिना सुने जज किया, आई एम सॉरी, तो क्या होगा? सामने वाला आर्ग्यू नहीं करेगा, उल्टा वो आपके लिए रिस्पेक्ट महसूस करेगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, जब आप अपनी गलती खुद स्वीकार कर लेते हैं तो सामने वाले के पास आपको अटैक करने का कोई रीजन नहीं बचता। आपने उसका हथियार उससे पहले ही छीन लिया। साथ ही आप ये दिखाते हैं कि आप इंसान हैं, परफेक्ट नहीं, और यही बात लोगों को आपसे जोड़ती है। ये लेसन सिर्फ ऑफिस में नहीं, रिश्तों में और घर में भी बहुत काम आता है। कई झगड़े सिर्फ इसलिए लंबे चलते हैं क्योंकि कोई एक इंसान सॉरी बोलने को तैयार नहीं होता, जबकि एक सिंसियर एक्सेप्टेंस पूरा माहौल बदल सकता है। इस लेसन का सार यही है, गलती मानना कमजोरी नहीं, मैच्योरिटी है। जो इंसान अपनी गलती जल्दी और खुले दिल से मान लेता है, वो दूसरों के दिलों में जगह बना लेता है। और यही है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का अगला लेसन। ईगो छोड़िए, रिस्पेक्ट पाइए। लेसन 14, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। शुरुआत हमेशा दोस्ताना तरीके से करें। दोस्तों, अक्सर जब हमें कोई टफ बात करनी होती है, कोई कंप्लेंट रखनी होती है या किसी से डिसएग्रीमेंट जताना होता है, तो हम सीधे मुद्दे पर कूद जाते हैं। टोन हार्ड होता है, शब्द शार्प होते हैं और सामने वाला बिना सुने ही डिफेंसिव हो जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात सुने, तो शुरुआत फ्रेंडली तरीके से कीजिए, न कि अटैक से। एक बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आपका कॉलीग बार बार डेडलाइन मिस कर रहा है और आपको उससे बात करनी है। अगर आप शुरुआत ऐसे करें, तुम हमेशा लेट क्यों करते हो, तो सामने वाला उसी पल बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं जानता हूं तुम मेहनती हो और तुम्हारा इंटेंशन सही रहता है, बस एक इशू डिस्कस करना था, अब माहौल बदल जाता है। बात वही है, लेकिन शुरुआत ने रास्ता आसान बना दिया। डेल कार्नेगी कहते हैं, इंसान दिल से नहीं, टोन से रिएक्ट करता है। फ्रेंडली शुरुआत सामने वाले को ये सिग्नल देती है कि ये लड़ाई नहीं है, ये बातचीत है। जैसे ही इंसान सेफ महसूस करता है, उसका दिमाग खुलता है और वो सुनने लगता है। इन्फ्लुएंस वहीं से शुरू होता है। ये रूल घर में भी उतना ही काम करता है। पार्टनर से कोई बात करनी हो, बच्चे को कुछ समझाना हो, अगर आप प्यार और अपनापन दिखाकर बात शुरू करते हैं तो आधा काम वहीं हो जाता है। लेकिन अगर शुरुआत में ही गुस्सा हो तो सही बात भी गलत लगने लगती है। इस लेसन का सार बहुत सिंपल है। बातचीत का अंत चाहे कैसा भी हो, शुरुआत अगर फ्रेंडली होगी तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि सामने वाला आपकी बात माने। और यही है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का अगला लेसन। दिल तक पहुंचने का रास्ता नरम शुरुआत से होकर जाता है। लेसन 15, गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमीडिएटली। सामने वाले से तुरंत हाँ हाँ कहलवाएं। दोस्तों, सोचिए, जब आप किसी से बात करना शुरू करते हैं और सामने वाला पहली ही बात पर ना कह देता है, तो क्या होता है? जैसे ही कोई इंसान ना कहता है, उसका पूरा शरीर और दिमाग एक डिफेंसिव मोड में चला जाता है। उसकी मांसपेशियां, उसका नर्वस सिस्टम और उसका अहंकार सब एक साथ मिलकर उस ना पर अड़ जाते हैं। इसके बाद उसे हाँ की तरफ लाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। इसीलिए डेल कार्नेगी कहते हैं, बातचीत की शुरुआत उन चीजों से करें जिन पर आप दोनों सहमत हैं। इसे सुकराती तरीका यानी सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है। महान यूनानी दार्शनिक सुकरात अपने विरोधियों से ऐसे सवाल पूछते थे जिनका जवाब उन्हें हाँ में ही देना पड़ता था। वे एक के बाद एक हाँ इकट्ठा करते जाते थे और अंत में सामने वाले को पता भी नहीं चलता था कि वो उस बात के लिए भी हाँ कह चुका है जिसका वो कुछ देर पहले विरोध कर रहा था। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बैंक क्लर्क के पास एक ग्राहक आया जो नया खाता खोलना चाहता था, लेकिन उसने फॉर्म की कुछ जानकारियां देने से मना कर दिया। अगर क्लर्क बहस करता तो ग्राहक बैंक छोड़कर चला जाता, लेकिन क्लर्क ने स्मार्ट तरीका अपनाया। उसने पूछा, क्या आप चाहेंगे कि आपकी मृत्यु के बाद आपके खाते का पैसा आपके कानूनी वारिस को मिले? ग्राहक ने कहा, हाँ जरूर। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप हमें उनकी जानकारी अभी दे दें ताकि हम आपकी इच्छा पूरी कर सकें? ग्राहक ने फिर कहा, हाँ बिल्कुल। ग्राहक को लगा कि बैंक उसकी मदद कर रहा है, जबकि क्लर्क ने चालाकी से उससे वही जानकारी ले ली जो वो पहले देने से मना कर रहा था। हम क्या गलती करते हैं? हम अक्सर अपनी बातचीत की शुरुआत उन मुद्दों से करते हैं जहां हमारे विचार अलग हैं। हमें लगता है कि बहस करके हम अपनी श्रेष्ठता साबित कर देंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर ना हमारे और सामने वाले के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। इसे अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें? सेल्स में ग्राहक से सीधे प्रोडक्ट खरीदने को न कहें। उनसे ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब हाँ हो, जैसे क्या आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं?
परिवार में किसी काम को करवाने के लिए पहले उन फायदों की बात करें जिनसे सामने वाला सहमत हो। याद रखिए, जो व्यक्ति ना कहने की कला में माहिर है वो शायद बहस जीत जाए, लेकिन जो व्यक्ति हाँ कहलवाने की कला जानता है वो लोगों के दिल और उनका सहयोग जीतता है। अगली बार जब भी किसी से अपनी बात मनवानी हो तो हाँ की सीढ़ी बनाना शुरू करें। यही है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का 14वां और सबसे समझदारी वाला लेसन। लेसन 15, लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग। सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा बोलने का मौका दें। दोस्तों, हम अक्सर ही मान लेते हैं कि इन्फ्लुएंस करने के लिए हमें ज्यादा बोलना पड़ेगा, ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं, जितना कम आप बोलते हैं उतना ज्यादा सामने वाला जुड़ता है, क्योंकि इंसान को बोलना पसंद है और सबसे ज्यादा अपने बारे में बोलना पसंद है। एक बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए। किसी मीटिंग में आप अपने आइडिया पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप पूरा टाइम खुद ही बोलते रहें तो सामने वाले को लगेगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप अपना पॉइंट रखने के बाद रुक जाएं और पूछें, आप क्या सोचते हैं, अब जादू शुरू होता है। सामने वाला खुलकर बोलता है, अपने विचार रखता है और धीरे धीरे वही आइडिया उसे अपना लगने लगता है। कार्नेगी कहते हैं, लोग उन फैसलों के साथ ज्यादा कमिटेड होते हैं जिनमें उनकी आवाज शामिल होती है। जब आप किसी को बोलने का मौका देते हैं तो आप उसे कंट्रोल नहीं दे रहे, आप उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। और रिस्पेक्ट से ही इन्फ्लुएंस पैदा होता है। ये लेसन सेल्स, लीडरशिप और रिलेशनशिप्स हर जगह काम करता है। गुड लिसनर वही नहीं होता जो चुप रहता है, बल्कि वो होता है जो सामने वाले को बोलने का मंच देता है। जितना ज्यादा सामने वाला बोलेगा उतना ही वो आपसे कनेक्ट करेगा। इस लेसन का सार यही है, बातचीत को मोनोलॉग मत बनाइए। सामने वाले को बोलने दीजिए, सुनिए और उसे महसूस होने दीजिए कि उसकी राय मायने रखती है। और यही है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का अगला लेसन, कम बोलकर ज्यादा असर डालना। लेसन 16, लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज और हर्स। सामने वाले को महसूस होने दें कि विचार उसका अपना है। दोस्तों, हम अक्सर चाहते हैं कि लोग हमारी बात माने, हमारे आइडिया को एक्सेप्ट करें। इसलिए हम जोर लगाते हैं, समझाते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं, सबसे पावरफुल आइडिया वही होता है जो सामने वाले को लगता है कि उसका अपना है। एक बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए। ऑफिस में आपको टीम से कोई नया प्रोसेस फॉलो करवाना है। अगर आप सीधा कह दें, अब से यही तरीका चलेगा, मैंने डिसाइड किया है, तो लोग बाहर से मान लेंगे लेकिन अंदर से रेजिस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप कहें, मुझे लग रहा है इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तुम लोग क्या सजेस्ट करोगे, अब सिचुएशन बदल जाती है। टीम अपने आइडियाज़ देती है, डिस्कशन होता है और जब वही सोल्यूशन इम्प्लीमेंट होता है तो सब पूरे दिल से उसे फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो उनका आइडिया बन चुका है। कार्नेगी समझाते हैं, लोगों को आदेश मानना पसंद नहीं, लेकिन खुद का फैसला मानना बहुत पसंद है। जब आप किसी पर अपना आइडिया थोपते हैं तो ईगो हर्ट होता है, लेकिन जब आप उसे सोचने का मौका देते हैं तो वही ईगो आपके फेवर में काम करने लगता है। ये लेसन घर में भी उतना ही काम करता है। पेरेंट्स जब बच्चों पर डिसीजंस थोपते हैं तो रेबेलियन आता है, लेकिन जब वही डिसीजन बच्चों की राय लेकर लिया जाता है तो कोऑपरेशन अपने आप आ जाता है। फर्क सिर्फ अप्रोच का है। इस लेसन का सार बहुत गहरा है। इंसान को सिर्फ कंट्रोल मत कीजिए, उसके अच्छे इरादों पर भरोसा दिखाइए। जब आप किसी को ऊंचा महसूस कराते हैं तो वो खुद को नीचे गिरने नहीं देता। और यही है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का अगला लेसन, दूसरों के आइडियाज़ को अपनाकर अपने रिजल्ट्स बनाना। लेसन 17, अपील टू द नोबलर मोटिव्स। महान उद्देश्यों के लिए अपील करें। दोस्तों, अक्सर जब हम किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो हम डर दिखाते हैं, फायदा गिनाते हैं या प्रेशर डालते हैं। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं, इंसान सिर्फ फायदे या डर से नहीं चलता, उसके अंदर एक नोबलर साइड भी होती है। एक ऐसी इच्छा जहां वो खुद को अच्छा, सही और सम्मान के लायक महसूस करना चाहता है। अगर आप उस साइड को छू लेते हैं तो इन्फ्लुएंस अपने आप हो जाता है। एक बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए ऑफिस में कोई एम्प्लॉई काम टाल रहा है। आप चाहें तो कह सकते हैं, अगर ये काम नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगी, या ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे काम हो भी सकता है, लेकिन दिल से नहीं। अब वही बात अगर आप यूं कहें, मुझे लगता है तुम डिपेंडेबल हो और ये काम तुमसे बेहतर कोई हैंडल नहीं कर सकता, तो एम्प्लॉई के अंदर कुछ जाग जाता है। अब वो काम डर से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से करता है। कार्नेगी कहते हैं, ज्यादातर लोग खुद को ईमानदार, जिम्मेदार और अच्छा इंसान मानते हैं। जब आप उनकी इसी इमेज को अपील करते हैं तो वो उस इमेज पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि वो खुद की नज़र में छोटा पड़े।
ये लेसन घर में भी बहुत काम करता है। बच्चों से अगर आप कहें तुम अच्छे बच्चे हो इसलिए मुझे भरोसा है तुम सही फैसला लोगे, तो बच्चा खुद को उस भरोसे के लायक साबित करना चाहता है। लेकिन अगर आप सिर्फ डांट और कंपैरिजन करते हैं तो वो रिबेल करता है। इस लेसन का सार बहुत गहरा है। इंसान को सिर्फ कंट्रोल मत कीजिए, उसके अच्छे इरादों पर भरोसा दिखाइए। जब आप किसी को ऊंचा महसूस कराते हैं तो वो खुद को नीचे गिरने नहीं देता। और यही है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का अगला लेसन, दूसरों के बेहतर रूप को जगाकर उन्हें अपने साथ चलाना। इस लेसन का सार बहुत गहरा है। इन्फ्लुएंस फोर्स से नहीं आता, ओनरशिप से आता है। जब आप लोगों को ये फीलिंग दे देते हैं कि आइडिया उनका है तो वो उसे सिर्फ मानते नहीं, उसे जीते हैं। और यही है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का अगला लेसन, दूसरों के आइडियाज को अपनाकर अपने रिजल्ट्स बनाना। लेसन 18, बी सिंपैथेटिक विद द अदर पर्सन्स आइडियाज एंड डिजायर्स। दूसरे व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति रखें। दोस्तों, सोचिए, क्या आप कोई ऐसा जादुई शब्द जानते हैं जो किसी भी तीखी बहस को रोक सके, नफरत को खत्म कर दे और सामने वाले को आपकी बात ध्यान से सुनने के लिए मजबूर कर सके? डेल कार्नेगी कहते हैं कि वो जादुई वाक्य ये है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी दोष नहीं देता कि तुम ऐसा महसूस कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ठीक वैसा ही महसूस करता जैसा तुम कर रहे हो। इस एक लाइन में इतनी ताकत है कि ये दुनिया के सबसे चिड़चिड़े इंसान को भी नर्म कर सकती है। क्यों? क्योंकि दुनिया के 3/4 लोग सहानुभूति या सिंपैथी के भूखे हैं। उन्हें अपनी परेशानी के लिए किसी का सहारा चाहिए। उन्हें बस ये सुनना है कि उनकी परेशानी जायज़ है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। डेल कार्नेगी को एक बार एक महिला का बहुत गुस्से भरा पत्र मिला था जिसने उनके एक रेडियो प्रोग्राम की आलोचना की थी। कार्नेगी चाहते तो उसे कड़ा जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इसके बजाय उसे फ़ोन किया और बहुत विनम्रता से कहा, मैडम, आपने जो लिखा वो सुनकर मुझे दुख हुआ, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे भी शायद वैसा ही महसूस होता जैसा आपको हुआ। आपने अपना कीमती समय निकालकर मुझे फीडबैक दिया, इसके लिए शुक्रिया। नतीजा, वो महिला जो पहले आग बबूला थी, कार्नेगी की सबसे बड़ी प्रशंसक बन गई और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। हम क्या गलती करते हैं? हम लोगों को तर्क देने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि वो क्यों गलत हैं। लेकिन जब कोई इंसान इमोशनल होता है तो उसे लॉजिक की नहीं, सिर्फ सहानुभूति की ज़रूरत होती है। इसे अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें? गुस्से वाले ग्राहक के साथ उससे बहस मत कीजिए। कहिए, मैं समझ सकता हूं कि आपको कितनी असुविधा हुई है। आपकी जगह मैं होता तो मुझे भी उतना ही बुरा लगता। दोस्तों के साथ अगर कोई दुखी है तो उसे ज्ञान देने के बजाय कहें, मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। याद रखिए, सामने वाला जैसा है उसमें उसका पूरा कसूर नहीं है। उसका पालन पोषण, उसका माहौल और उसकी परिस्थितियां उसे वैसा बनाती हैं। अगर आप उनकी परिस्थितियों में होते तो आप भी वैसे ही होते। इसलिए नफरत के बजाय सहानुभूति देना सीखिए। सहानुभूति वो मरहम है जो किसी भी घायल रिश्ते को ठीक कर सकता है। यही है लेसन 19, अपील टू द नोबलर मोटिव्स। लोगों की उच्च भावनाओं या उनकी अच्छाई को चुनौती दें। दोस्तों, जब कोई आपसे झूठ बोलता है या अपना वादा तोड़ता है तो आप उसे क्या कहते हैं? तुम धोखेबाज हो या तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप किसी को चोर कहेंगे तो वो अपनी सफाई में और बड़ा झूठ बोलेगा, लेकिन अगर आप उसे ये महसूस कराएंगे कि वो एक ईमानदार और नेक इंसान है तो वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। इंसान के अंदर 2 कारण होते हैं किसी भी काम को करने के, एक वो जो असली होता है और दूसरा वो जो सुनने में अच्छा लगता है। अगर आप लोगों से अपना काम करवाना चाहते हैं तो उनकी उस छवि को पुकारिए जो वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, यानी उनकी नेकी और ईमानदारी। इसे एक मशहूर उदाहरण से समझते हैं। एक मकान मालिक का एक किराएदार बीच में ही घर छोड़ना चाहता था, जबकि अग्रीमेंट अभी बाकी था। मकान मालिक उसे कानूनी धमकी दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने किराएदार से कहा, मिस्टर जॉन, जब मैंने आपको देखा था तभी समझ गया था कि आप अपनी जुबान के पक्के इंसान हैं। मुझे यकीन है कि आप अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। आप कुछ दिन और सोचिए, और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको जाना चाहिए तो मैं मान लूंगा कि मेरा अंदाजा गलत था। नतीजा क्या हुआ? किराएदार रुक गया। उसने अपनी ईमानदार वाली छवि को बनाए रखने के लिए घर नहीं छोड़ा। हम क्या गलती करते हैं? हम लोगों पर शक करते हैं। हम उन्हें पहले ही गलत मान लेते हैं। जब आप किसी पर अविश्वास जताते हैं तो आप उसे गलत काम करने का लाइसेंस दे देते हैं। इसे अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें? पैसे वापस मांगते वक्त ये कहने के बजाय कि तुम पैसे नहीं दे रहे, ये कहिए, मुझे पता है कि आप अपने वादे के बहुत पक्के हैं और आप किसी का हक नहीं मारते। शायद कोई मजबूरी रही होगी।
बच्चों के साथ उन्हें झूठे कहने के बजाय कहें, मुझे पता है कि मेरा बेटा या बेटी कभी झूठ नहीं बोलता क्योंकि वो बहुत बहादुर है। याद रखिए, हर इंसान खुद को अपनी नज़र में महान, ईमानदार और सही देखना चाहता है। जब आप उनकी इस भावना को अपील करते हैं तो वो खुद को गलत साबित नहीं होने देना चाहते। लोगों को वैसा ही बनाइए जैसा आप उन्हें देखना चाहते हैं, उनकी अच्छाई को पुकार कर। यही है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का 19वां और सबसे प्रभावशाली लेसन। लेसन 20, ड्रामेटाइज योर आइडियाज। अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से पेश करें। दोस्तों, अगर आपको किसी को ये बताना हो कि आपका टूथपेस्ट दांतों को बहुत सफेद बनाता है, तो आप क्या करेंगे? बस बोल देंगे? या टीवी विज्ञापनों की तरह चमकते हुए दांत दिखाएंगे? डेल कार्नेगी कहते हैं, सिर्फ सच बोलना काफी नहीं है, सच को दिलचस्प, नाटकीय और देखने लायक बनाना पड़ता है। इसे ही कहते हैं ड्रामेटाइजेशन। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोगों के पास वक्त नहीं है, इसलिए आपको उनका ध्यान खींचना होगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक सेल्समैन एक कंपनी के मालिक को नया अखबार बेचने गया। उसने लंबी चौड़ी स्पीच नहीं दी, उसने बस अपनी जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकाले और मालिक की मेज पर बिखेर दिए। सिक्कों की आवाज से मालिक का ध्यान खिंचा। सेल्समैन ने कहा, हर मिनट आप इतने पैसे गंवा रहे हैं क्योंकि आप विज्ञापन नहीं दे रहे। ये आइडिया काम कर गया क्योंकि उसने अपनी बात को दिखाया, सिर्फ बताया नहीं। इसे अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें? प्रपोज करते वक्त लोग सिर्फ आई लव यू नहीं कहते, वे घुटनों पर बैठते हैं और अंगूठी दिखाते हैं। ये ड्रामा है। ऑफिस में अपनी रिपोर्ट सिर्फ कागज पर मत दीजिए, सुंदर चार्ट्स और ग्राफ्स का इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, जब आप अपनी बात को एक शो की तरह पेश करते हैं तो लोग उसे न सिर्फ सुनते हैं बल्कि महसूस भी करते हैं। दिखने वाली चीजें सुनने वाली चीजों से ज्यादा असर करती हैं। यही है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का 20वां जादुई लेसन। लेसन 21, थ्रो डाउन अ चैलेंज। चुनौती पेश करें। दोस्तों, अगर काम सिर्फ पैसे या सुविधाओं से पूरा हो जाता तो हर कंपनी सफल होती, लेकिन इंसानी स्वभाव कुछ और ही मांगता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब कोई भी तरीका काम ना आए तो चुनौती यानी चैलेंज का इस्तेमाल करें। हर सफल इंसान के अंदर एक ऐसी आग होती है जो उसे दूसरों से आगे निकलने और खुद को साबित करने के लिए उकसाती है। ये मुकाबला करने की इच्छा ही लोगों से वो काम करवा लेती है जो सामान्य तौर पर असंभव लगता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। चार्ल्स श्वाब की एक मिल में कर्मचारी अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे थे। श्वाब ने उनसे कुछ नहीं कहा, बस फर्श पर एक बड़ा सा नंबर 6 लिख दिया, जिसका मतलब था कि दिन की शिफ्ट ने 6 यूनिट काम किया। जब रात की शिफ्ट वाले आए तो उन्होंने इसे अपनी शान के खिलाफ समझा और जी जान लगाकर काम किया और वहां 7 लिख दिया। कुछ ही दिनों में वो मिल पूरी कंपनी में सबसे ज्यादा काम करने वाली मिल बन गई। इसे अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें? टीम को प्रेरित करने के लिए ये ना कहें कि काम पूरा करो, बल्कि कहें कि मुझे लगा था कि आप लोग इस मुश्किल काम को कर पाएंगे, पर शायद ये आपकी क्षमता से बाहर है। ये सुनते ही लोग खुद को साबित करने में जुट जाएंगे। खुद के लिए अपने आप को एक डेडलाइन दे और उसे एक गेम की तरह जीते। याद रखिए, इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता, वो जीतने और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के एहसास के लिए काम करता है। एक छोटी सी चुनौती किसी भी सुस्त इंसान में जान फूंक सकती है। लेसन 22, बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। प्रशंसा और सच्ची सराहना से शुरुआत करें। दोस्तों, अगर आपको किसी इंसान की गलती सुधारनी हो या उसे किसी बात के लिए टोकना हो तो क्या आप सीधा हमला करेंगे? डेल कार्नेगी कहते हैं कि कड़वी दवा को भी हमेशा मीठी चाशनी में लपेट कर देना चाहिए। अगर आप किसी की आलोचना करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी उन चीज़ों की तारीफ करें जो वो अच्छी कर रहा है। ये वैसा ही है जैसे एक डेंटिस्ट दांत निकालने से पहले एनेस्थीसिया देता है। दर्द तो होता है लेकिन वो महसूस नहीं होता। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति मकिनली के पास एक लेखक अपना भाषण लेकर आया जो बहुत ही खराब था। राष्ट्रपति उसे सीधा मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा, यह भाषण बहुत शानदार है और इसे लिखने में आपने बहुत मेहनत की है। कई मौकों के लिए ये परफेक्ट होता, लेकिन क्या इस खास मौके के लिए ये सही रहेगा? क्यों ना आप इसे एक बार फिर से इस नजरिए से देखें। नतीजा ये हुआ कि लेखक ने बुरा मानने के बजाय खुद ही उस भाषण को दोबारा बेहतर तरीके से लिखा। इसे अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें? ऑफिस में अगर आपके जूनियर ने रिपोर्ट में गलती की है तो उसे डांटने के बजाय पहले कहें कि तुम्हारा पिछला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था और तुम्हारी मेहनत साफ दिखती है, बस इस रिपोर्ट में छोटी सी सुधार की जरूरत है।
घर पर अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बेहतर पढ़ाई करे, तो पहले उसकी किसी और खूबी जैसे खेल या ड्राइंग की तारीफ करें, फिर उसे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें। याद रखिए, किसी की कमियां गिनाने से पहले उसे उसकी खूबियों का एहसास कराएं। जब इंसान को सम्मान मिलता है, तो वो अपनी गलतियों को सुनने और सुधारने के लिए ज्यादा तैयार रहता है। लेसन 23, कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। लोगों की गलतियों की ओर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान आकर्षित करें। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी को टोकते हैं, तो लेकिन शब्द का इस्तेमाल करके हम अपनी सारी तारीफ का असर खत्म कर देते हैं? जैसे ही कोई सुनता है कि तुमने काम तो अच्छा किया, लेकिन तुमने ये गलती कर दी, तो उसका दिमाग सिर्फ उस गलती पर अटक जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लोगों को उनकी गलती का एहसास कराने का एक बहुत ही सूक्ष्म और प्रभावशाली तरीका है, और वो है परोक्ष तरीका। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार चार्ल्स श्वाब अपनी एक स्टील मिल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके कुछ कर्मचारी नो स्मोकिंग बोर्ड के नीचे ही खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं। श्वाब चाहते तो उन पर चिल्ला सकते थे और बोर्ड की तरफ इशारा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे उन कर्मचारियों के पास गए, उन्हें एक एक सिगार भेंट की और मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, मुझे खुशी होगी अगर आप ये सिगार बाहर जाकर पिएं। कर्मचारी तुरंत समझ गए कि उन्होंने नियम तोड़ा है, लेकिन वो श्वाब की इस तरीके के मुरीद हो गए, क्योंकि उन्हें नीचा नहीं दिखाया गया। इसे अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें? टीम को सुधारने के लिए अगर किसी बच्चे या जूनियर से गलती हुई है, तो उसे सीधा बोलने के बजाय लेकिन शब्द को और से बदल दें। जैसे, मुझे गर्व है कि तुमने इस सेमेस्टर में कड़ी मेहनत की है, और अगर तुम अगले सेमेस्टर में भी इसी तरह मेहनत जारी रखोगे, तो तुम्हारे नंबर और भी बेहतर आएंगे। यहाँ आपने उसे बुरा महसूस कराए बिना ये समझा दिया कि उसे और मेहनत की जरूरत है। याद रखिए, जब आप लोगों की गलतियों को सीधे तौर पर नहीं टोकते, तो वे अपमानित महसूस नहीं करते और खुशी खुशी अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक छोटा सा शब्दों का बदलाव आपके रिश्तों और काम करने के माहौल को पूरी तरह बदल सकता है। लेसन 24, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। दूसरे की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। दोस्तों, किसी को ये बताना कि वो गलत है बहुत आसान है, लेकिन ये सुनने वाले के लिए बहुत कड़वा होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात को बिना बुरा माने सुन ले, तो इसकी शुरुआत इस बात से करें कि आप खुद भी कभी दूध के धुले नहीं थे। जब आप ये स्वीकार करते हैं कि आपने भी वैसी ही या उससे बड़ी गलतियां की हैं, तो सामने वाले का रक्षात्मक रवैया खत्म हो जाता है और वो आपकी सलाह को ध्यान से सुनता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। डेल कार्नेगी की भतीजी जोसेफिन उनकी सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही थी। उसने एक काम में बड़ी गलती कर दी। डेल कार्नेगी उसे डांटने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद को रोका और सोचा, मैं जोसेफिन से उतनी समझदारी की उम्मीद कैसे कर सकता हूँ, जबकि मेरा अनुभव उससे कहीं ज्यादा है। क्या मैं 19 साल की उम्र में ऐसी गलतियां नहीं करता था? जब कार्नेगी उसके पास गए, तो उन्होंने कहा, जोसेफिन, तुमने जो गलती की है वो उतनी बुरी नहीं है जितनी गलतियां मैंने अपने करियर की शुरुआत में की थी। तुम तो फिर भी बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन क्या हम इसे इस तरह से सुधार सकते हैं? ये सुनकर जोसेफिन ने बिना किसी बहस के अपनी गलती सुधारी। याद रखिए, खुद को ऊंचा दिखाकर दूसरों को नीचा दिखाने से कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन अपनी गलतियों को साझा करना ये साबित करता है कि आप भी इंसान हैं, और यही चीज दूसरों को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। लेसन 25, आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। दोस्तों, किसी को ये कहना कि ये काम अभी करो या वो मत करो अक्सर लोगों के मन में विरोध की भावना पैदा कर देता है। कोई भी व्यक्ति हुक्म चलाना पसंद नहीं करता। डेल कार्नेगी कहते हैं कि एक कुशल लीडर कभी भी सीधे आदेश नहीं देता, इसके बजाय वो सवाल पूछता है। सवाल पूछने से न केवल सामने वाले को ये महसूस होता है कि उसकी राय मायने रखती है, बल्कि वो उस काम को पूरा करने के लिए खुद को जिम्मेदार भी समझने लगता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक फैक्ट्री के मैनेजर के पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया, जिसे समय पर पूरा करना नामुमकिन लग रहा था। मैनेजर ने अपने कर्मचारियों को बुलाकर ये नहीं कहा कि तुम्हें रात भर जागकर ये काम करना ही होगा। इसके बजाय उसने अपनी टीम से पूछा, क्या हमें इस बड़े ऑर्डर को पूरा करने का कोई रास्ता मिल सकता है? हम अपनी कार्यक्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि हम इस चुनौती को जीत सकें? कर्मचारियों ने खुद अपने सुझाव दिए और उत्साह के साथ काम पर लग गए। उन्हें लगा कि वे आदेश का पालन नहीं कर रहे, बल्कि अपनी ही दी हुई सलाह पर काम कर रहे हैं। इसे अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें?
नेतृत्व और काम करवाने के लिए अगर आपको अपने घर या ऑफिस में किसी से कोई काम करवाना है तो इसे करो कहने के बजाय पूछें, क्या आपको लगता है कि इस काम को करने का ये तरीका सही रहेगा, या क्या हम इस समस्या को इस तरह हल कर सकते हैं। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप सामने वाले की रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को जगाते हैं। इससे काम भी बेहतर होता है और सामने वाले के आत्मसम्मान को भी ठेस नहीं पहुंचती। याद रखिए, एक आदेश सामने वाले को विद्रोही बना सकता है, लेकिन एक सही सवाल उसे आपका सहयोगी बना देता है। लोगों को खुद हल ढूंढने का मौका दे और वे आपकी उम्मीद से बेहतर नतीजे देंगे। लेसन 26, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। दूसरे व्यक्ति का सम्मान बचाए रखें। दोस्तों, हम अक्सर दूसरों की गलतियों पर उन्हें सबके सामने शर्मिंदा कर देते हैं, बिना ये सोचे कि उनके आत्मसम्मान को कितनी गहरी चोट पहुंच रही है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी को गलत साबित करना या उसे नीचा दिखाना आपको थोड़ी देर की संतुष्टि दे सकता है, लेकिन ये आपके रिश्तों को हमेशा के लिए खराब कर देता है। एक सच्चा लीडर और समझदार इंसान वो है जो गलती होने पर भी सामने वाले को अपना चेहरा बचाने का मौका देता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के एक बड़े विभाग के प्रमुख को उनके पद से हटाना था क्योंकि वो उस पद के लिए सही साबित नहीं हो रहे थे, लेकिन वो एक बहुत ही बुद्धिमान और संवेदनशील इंजीनियर थे। कंपनी उन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्हें सीधे तौर पर निकालने या डिमोशन करने के बजाय कंपनी ने उन्हें एक नया और सम्मानजनक पद दिया, कंसल्टिंग इंजीनियर ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक। उन्हें काम वही करना था जो वे अच्छे से कर सकते थे, लेकिन उनके पुराने पद से हटाए जाने की बात को बहुत ही गरिमा के साथ संभाला गया। इससे उनका सम्मान भी बचा रहा और कंपनी को उनका सहयोग भी मिलता रहा। इसे अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें? गलतियों को संभालने के लिए अगर आपका कोई कर्मचारी या दोस्त सबके सामने कोई बड़ी गलती कर देता है तो उसे सबके सामने मत डांटिए। उसे अकेले में ले जाकर बात करें और उसकी मेहनत की तारीफ करते हुए कहें, मुझे पता है कि ये जानबूझकर नहीं हुआ और तुम्हारे पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए ये एक छोटी सी चूक है। जब आप दूसरों के सम्मान की रक्षा करते हैं तो वे आपके प्रति वफादार हो जाते हैं और अपनी गलती को सुधारने के लिए दोगुनी मेहनत करते हैं। याद रखिए, किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना एक अपराध जैसा है। 2 मिनट की सहानुभूति और कुछ समझदारी भरे शब्द किसी इंसान के गौरव को बचा सकते हैं। हमें दूसरों को वैसा ही सम्मान देना चाहिए जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं। लेसन 27, प्रेज द स्लाइटेस्ट इम्प्रूवमेंट एंड प्रेज एवरी इम्प्रूवमेंट। छोटी सी सुधार की भी प्रशंसा करें और हर सुधार को सराहें। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को चलना सीखते देखा है? जब वो पहला कदम रखता है और गिर जाता है तो हम उसे डांटते नहीं हैं, बल्कि तालियां बजाते हैं। इसी प्रोत्साहन की वजह से वो दोबारा खड़ा होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि यही नियम बड़ों पर भी लागू होता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान अपनी बुरी आदतों को छोड़े या अपने काम में बेहतर बने तो उसकी हर छोटी से छोटी तरक्की पर उसकी पीठ थपथपाइए। आलोचना से लोग सिकुड़ जाते हैं, लेकिन तारीफ की धूप में वे खिल उठते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक छोटा लड़का एक कारखाने में काम करता था। वो लेखक बनना चाहता था, लेकिन उसकी पहली कहानी को हर प्रकाशक ने ठुकरा दिया था। अंत में एक संपादक ने उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दी। उस छोटी सी प्रशंसा ने उस लड़के के अंदर इतना आत्मविश्वास भर दिया कि उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वो लड़का कोई और नहीं, महान लेखक चार्ल्स डिकेंस थे। अगर उस दिन उस संपादक ने उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहित नहीं किया होता तो शायद दुनिया को ऑलिवर ट्विस्ट जैसे महान उपन्यास कभी नहीं मिलते। इसे अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें? लोगों की क्षमता निखारने के लिए जब आपका कोई दोस्त, बच्चा या सहकर्मी किसी नए काम में स्ट्रगल कर रहा हो तो उसकी कमियों पर चिल्लाने के बजाय उसकी प्रगति की तारीफ करें। उससे कहें, तुमने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है, बस ये एक छोटी सी चीज ठीक करनी है और फिर तुम इसमें मास्टर बन जाओगे। जब आप किसी को ये विश्वास दिलाते हैं कि सफलता बस एक कदम दूर है तो उसका उत्साह 2 गुना हो जाता है। याद रखिए, किसी की हिम्मत तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन एक सच्चा लीडर वो है जो लोगों को उनकी काबिलियत पर भरोसा दिलाता है। जब आप गलती को छोटा और सुधार को आसान दिखाते हैं तो लोग खुद को बदलने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। लेसन 30, मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग यू सजेस्ट। दूसरे व्यक्ति को आपके सुझाव पर काम करने में खुशी महसूस कराएं। दोस्तों, ये इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण और मास्टर लेसन है। एक सच्चा लीडर वो नहीं है जो लोगों से जबरदस्ती काम करवाए, बल्कि वो है जो लोगों को ये महसूस कराए कि उस काम को करने में उनका अपना फायदा और खुशी है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब आप किसी को कोई काम सौंपते हैं तो उसे आदेश की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर या सम्मान की तरह पेश करें। जब सामने वाले को लगता है कि इस काम से उसे महत्व मिलेगा तो वो उसे पूरी खुशी और लगन से करता है।
इसे एक उदाहरण से समझते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जब अपने सैनिकों को युद्ध के मैदान में भेजते थे तो वे उन्हें डराते नहीं थे, बल्कि उन्हें सम्मान और पुरस्कार का लालच देते थे। वे छोटी छोटी जीतों पर अपने सैनिकों को लीजन ऑफ ऑनर जैसे खिताब देते थे। सैनिकों को लगता था कि वे मौत से नहीं लड़ रहे, बल्कि अपनी शान और गौरव के लिए लड़ रहे हैं। इसी तरह एक मैनेजर ने अपने एक कर्मचारी को, जो बहुत शिकायतें करता था, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हेड बना दिया। अब उस कर्मचारी को लगा कि वो सिर्फ काम नहीं कर रहा, बल्कि कंपनी की इज्जत उसके हाथ में है, और वो खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। इसे अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें? सहयोग पाने के लिए जब भी आप किसी को कोई काम दें तो पहले ये सोचें कि उस काम को करने से सामने वाले को क्या फायदा होगा। उसे ये मत कहिए कि मुझे ये रिपोर्ट कल तक चाहिए, बल्कि ये कहिए कि तुम्हारी राइटिंग और रिसर्च बहुत अच्छी है। अगर तुम इस रिपोर्ट को तैयार करोगे तो बॉस तुम्हारी काबिलियत से बहुत प्रभावित होंगे। जब आप काम को सामने वाले की खुशी और फायदे से जोड़ देते हैं तो वो काम बोझ नहीं, बल्कि एक उपलब्धि बन जाता है। याद रखिए, लोगों को प्रभावित करने का असली राज ये है कि आप उन्हें ये महसूस कराएं कि वो जो कर रहे हैं वो उनकी अपनी इच्छा है। एक अच्छा लीडर हमेशा क्रेडिट दूसरों को देता है और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराता है। दोस्तों, ये थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इस किताब की डिटेल्ड समरी। अगर ये बातें आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बुक स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। हम फिर से मिलेंगे एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।